दिल्ली नेहा मर्डर केस। जी हाँ, आपने सही सुना, हम उसी दिल्ली नेहा मर्डर केस की बात कर रहे हैं जिसमें बुर्का पहनकर लड़की को 5वीं मंजिल से नीचे धक्का दिया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बता दें कि मौत के घाट उतारने की दिल दहला देने वाली घटना का आरोपी युवक दिल्ली से भागकर रामपुर की तहसील टांडा में अपने घर पहुंच गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उसकी मां और भाई उसे दोषी मानने को तैयार नहीं है, जो एक नई कहानी गढ़ आरोपी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, 5वें माले से लड़की को नीचे फेंकने का आरोप भी युवती के पिता पर ही लगाते हुए इसे ऑनर किलिंग का मामला साबित करने में जुटे हैं। बता दें कि आरोपी तौफीक के भाई का कहना है कि वो दिल्ली में 8 से 9 साल से काम कर रहा था और युवती के परिजनों ने उससे 60,000 रुपए उधार ले रखा था। जब उसे मांगने उसके घर गया तभी ये घटना हुई। इतना ही नहीं, वो लड़की को 5वें माले से नीचे फेंकने का आरोप भी उस युवती के पिता पर ही लगाते नहीं थक रहा। वो बता रहा है कि इस घटना के बाद उसका भाई घर आ गया था और उसने ये सब बताया था। आरोपी की मां जैतून भी अपने बेटे को मासूम बताते नहीं थक रही। उसका कहना है कि उसके बेटे का और लड़की का कुछ चक्कर था। इसी को लेकर लड़की उसके बेटे के पीछे पड़ी हुई थी और फोन पर बार बार बात करती थी, जिसके चलते ये घटना हुई और लड़की के पिता ने ही उसको छत से गिरा दिया। पल्लेदारी, हाँ, ये लौंडिया वहाँ पर आने जाने लगती थी। ये लौंडो से बातें चीतें करती। ये लंबल ले गए और ये लंबल लेकर नहा, ये लौंडिया नहा फोन पर बातें करने लगी। तो बातें करने लगी, ये लौंडिया अपने घर पे भी लौंडा को बुलाने लगी। उनकी माँ ने मेरा ये बेटा है ऐसा करा। हाँ, अब ये लौंडा तो ये 25 में रोजा को ये यही था, हमारे घर पे था। हाँ, और हमारा मकान बनने थे और इस लौंडा को ना पैसों की जरूरत पड़ी ना, तो ये लौंडा वहाँ पे चला गया। हाँ, और इसका बैग भी तो वही था, तो यूँ कह रहा था मैं चल बैग भी ले आऊंगा और अपना उस लौंडिया की माँ से ना मैं अपने पैसे भी ले आऊंगा। और ऐसा इसकी माँ ने ना है, ये इस लौंडा को बुलाया गया और इस लौंडा को वो चला गया। वो तो सीधा है बहुत, और उसके अंदर कुछ 4-5 नहीं है उस लौंडा के अंदर। हाँ, और इस लौंडिया को ऊपर चढ़ा दिया। पहला इस लौंडा से कह दी तो ऊपर चढ़ जा। हाँ, चढ़ जा। माँ ने कह दी चल मैं भी आ रही हूँ। माँ तो गई नहीं और लौंडा में ये पता ना बाप भी था। हाँ, लौंडा में क्या पता हुआ क्या हुआ ना, तो बाप भी था। वो बाप ने धक्का दिया लौंडा को, तो कुछ ना करा। बाप ने इस लौंडिया को धक्का दे दिया। हाँ, नीचे गिरा दिया। और यूँ कह रही है 5वीं मंजिल पर से गिराया है। 5वीं मंजिल पर से तो वो लौंडिया हाथ ही दम दे जाते। तो मेरे भाई से शादी करना चाहती थी ये, और मेरे भाई से नहीं शादी करना चाहता था। जबरदस्ती करती थी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करेगा मैं तुझे फंसवा दूंगी। इसलिए मेरे भाई ने बिल्कुल साफ इनकार कर रखा था। मेरी फैमिली है, मेरे भाई बहन भी हैं, मुझे सबकी शादी करनी है। तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती। तुम्हारी कास्ट और है, मेरी कास्ट और है। इसलिए मेरे भाई को इसने इस काम को फंसवाने के चक्कर में अंजाम दिया। पता नहीं इनकी क्या साजिश थी क्या नहीं। ये सारा काम जो इनकी साजिश से हुआ है। क्या नेहा के बारे में कोई बात करता था, बताता था वो कुछ? नहीं, घर पे तो बात नहीं करता था। वो लड़की बात करती थी, यहीं पे हमारा भाई यहीं पे लेटा रहता था। वो फोन काटता रहता था, मगर लड़की उसे बहुत परेशान करती थी, रिसीव नहीं करता था उसकी कॉल। चश्मदीदों के मुताबिक जब नेहा छत पर कपड़े सुखा रही थी तभी बुर्का पहनकर तौफीक घर में घुसा और सीधा छत पर गया, जहां दोनों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान तौफीक ने छत से नीचे नेहा को फेंक दिया और उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था और मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। इस दौरान जब पुलिस ने फोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो तौफीक की पहचान हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की कई टीम तौफीक के पीछे लग गई और पुलिस ने उसे रामपुर के टांडा से ही अरेस्ट कर लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।